स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सूर्यबड़ी जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज हो चुका है, तो आई होप सो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना और इसका स्टिकर बना के आप इसको बार बार देख लेना, ताकि जो इसके मैक्सिमम कंटेंट है जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो आपको रिकॉल हो जाए एग्ज़ाम के समय में। ठीक है। सो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई, उसमें हम किन किन बातों पे बात करेंगे। तो देखिए, इंडिया रैंक एंड प्रोग्रेस पे बात करेंगे, क्लोजिंग द जेंडर गैप पे बात करेंगे, लीडिंग द जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स पे बात करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, और लोकल गवर्नेंस रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, और इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एट द बर्थ पे बात करेंगे, और जेंडर पार्टीज इन साउथ एशिया पे बात करेंगे। तो इतने सारे जब डायमेंशंस में बात कर लेंगे, तो जब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में पूछे जाएँ, तो आई होप सो कि क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है, जारी किया गया है। सो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। सो देखिए, सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? सो विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में यह काम करता है। तो हमने ये जान लिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो यह जनवरी 1971 यानी 1971 में यह स्थापित किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो हमने इसके बैकग्राउंड की बातें जान ली, अब आते हैं रिपोर्ट पे। ठीक है। सो विश्व आर्थिक मंच जो है वो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 है वह लैंगिक समानता हासिल करने में भारत की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। सो इस रिपोर्ट में भारत की जो लेवल है, वैल्यू है, प्रोग्रेस है, वो काफ़ी मोटिवेशनल दिखाया गया है। तो आई होप कि हमें जानना चाहिए। ठीक है। सो भारत के रैंकिंग और प्रगति के बारे में बात करें तो जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें नंबर पे आया हुआ है। तो याद रखना कि जो भारत का स्थान इस बार है 127 आउट ऑफ 146, ये आपको इस बार याद रखना है। ठीक है। हालांकि यह रैंकिंग मामूली लग रही होगी, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थान सुधार दर्शाती है, इसलिए काफ़ी प्रोग्रेस की बात है और सकारात्मक परिवर्तन है यह लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं जेंडर गैप को खत्म करने यानी क्लोजिंग द जेंडर गैप बात करते हैं। सो भारत ने समग्र लिंग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कि 64.30% का अंतर दिखाया है और सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि भारत ने समग्र लिंग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कि 64.3 अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ठीक है। हालांकि आर्थिक भागीदारी और अवसर में महिलाओं का सशक्त बनाने और सुधार करने की भी आवश्यकता है। ठीक है ना। सो जेंडर के आधार पर जो 64.3% का इन्होंने सुधार किया है, असमानता को समाप्त किया है, लेकिन अगर आर्थिक भागीदारी की बात करें महिलाओं के, तभी ये निराशाजनक है। अभी इस पर काम करना बाकी है, जो कि रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है। अब आते हैं लैंगिक समानता सूचकांक में अग्रणी यानी लीडिंग द जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स पे। सो आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष भी विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समानता देश के रूप में शीर्ष स्थान पे बना हुआ, यानी कि जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर वो आइसलैंड का है। ठीक है। ये लगातार 14 साल से शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। ठीक है। विशेष रूप से लैंगिक समानता में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, और आइसलैंड ने अपने लिंग अंतर को 90% से अधिक सफलतापूर्वक कम कर दिया है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना आंकड़ा। ठीक है। राजनीतिक अधिकारिता की बात करें यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें अगर, तो भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में 25.3% के समानता हासिल की है, जिसमें कि 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व हासिल महिलाओं द्वारा किया गया है। और यह 2006 में उद्घाटन रिपोर्ट के बाद संसद में महिलाओं के उच्चतम प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, जो कि राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। तो याद रखना कि आज के समय अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो भारत में 25.3% समानता हासिल किया गया है महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं स्थानीय शासन प्रतिनिधित्व यानी लोकल गवर्नेंस
रिप्रेजेंटेशन में अगर बात करें तो एक सराहनीय उपलब्धि यह है कि भारत सहित 18 देशों ने स्थानीय शासन में महिलाओं का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है। यह स्थानीय समुदायों और शासन प्रणालियों को आकार देने में महिलाओं की भूमिका और योगदान को बढ़ती मान्यता को उजागर करता है। ठीक है, तो ये भी संतोषजनक और उम्मीदजनक बातें हैं। जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार यानी एम्पावरमेंट इन सेक्स रेशियो एट द बर्थ की बात करें तो भारत के जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9% की वृद्धि के साथ सुधार देखा गया है। यह विकास इस मुद्दे को संबोधित करने और जन्म में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के वर्षों के प्रयासों के बाद प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता यानी जेंडर पार्टीज इन साउथर्न एशिया की बात करें तो भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 63.4% की लैंगिक समानता हासिल की है, जो कि लैंगिक समानता के मामले में इस दूसरे सबसे निचले क्षेत्र के रूप में स्थान देता है। इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अधिक आबादी वाले देशों द्वारा की गई प्रगति की बदौलत इस क्षेत्र में पिछले संस्करण की तुलना में 1.1% अंक का सकारात्मक बदलाव देखा गया है। तो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको ये एग्जाम के रिलेवेंट सारे के सारे कंटेंट डिस्कशंस हुए होंगे। ठीक है, इसमें क्या कमी थी, क्या पॉइंट मिस हुआ है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को भी देना, और हो सके तो इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि उसको रिकॉल करने में आपको काफ़ी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।